मलिनी दिखाई देता है। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञायकत्व मात्र है, उसकी अवस्था उद्गल कर्म के निमित्त से राग आदि रूप मलिन है, वह पर्याय है। पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो वह मलिनी दिखाई देता। कौन के बारे में बोला? एक ही द्रव्य के बारे में बोल रहे हैं, आत्म द्रव्य के बारे में। यदि पर्याय दृष्टि देखा तो कैसा दिखेगा? वो मलिन दिखेगा। द्रव्य दृष्टि देखेगा तो क्या दिखेगा उसको? मतलब हम उसमें ही ऐसा नया शब्द नहीं, शुद्ध शब्द का क्या अर्थ लगाना, शुद्ध दिखेगा ऐसा मत बोला करो। द्रव्य तो द्रव्य ही रूप दिखेगा ऐसा बोलो, समझ में ना? क्या जब द्रव्य दृष्टि देखो द्रव्य तो द्रव्य ही रहेगा, तो द्रव्य कैसा रहेगा? द्रव्य तो द्रव्य ही, मतलब दूध तो दूध ही रहेगा, आत्मा तो आत्मद्रव्य। ये दृष्टि हमारे पास आज तक क्या नहीं है। इसलिए आचार्य में क्या हो रहा है कि द्रव्य तो द्रव्य दृष्टि देखा जाए तो ज्ञायकत्व तो ज्ञायकत्व ही है। यहाँ कहीं जड़त नहीं हुआ। जड़त शब्द का कलर बताया था ना, मतलब किसी भी टाइप के कर्म के किसी भी भाव को अपने रूप अनुभव करना जड़ भाव है। क्योंकि अब आप बताओ कितने द्रव्य, मतलब जड़त शब्द का पहले अर्थ समझ लो। हम लोग फिजिक्स में जड़ शब्द जड़त पढ़ते हैं। जड़त यानी कोई चीज स्थिर है, मतलब समझ स्थिर। जड़त शब्द का था उसको है ना, ऐसा फिजिक्स में जड़त शब्द का क्या है मुझे नहीं पता। 5 द्रव्यों में से कितने, 6 द्रव्यों में से कितने द्रव्य जड़ हैं और कितने द्रव्य जड़ नहीं है? और जड़ का प्रतिपक्षी क्या है? चेतना। और चेतना जड़त्व का प्रतिपक्षी है, ये याद रखना। कई बार जब पंचास्तिका में हम लोग पढ़ते थे तो एक छोटी सी बात आपको बता रहे कि आप लोग 2-3 शब्द हम बता रहे जिनको थोड़ा आपको बार बार जिनवाणी में जरूरी होगा। कई लोग उस पर मतलब सोचते भी हैं। हम जितना समझ पाए हैं, आत्मा में एक ज्ञान होता है, एक दर्शन होता है, 2 गुण आत्मा में होती है। इन दोनों को मिला के चेतना भी बोला जाता है। तो कब उसमें ना 2 दिए, चेतना दिया और उपयोग दिया। पंचास्तिका में 2 अलग अलग गुण दिए। तो चेतना का कब इस्तेमाल करते और उपयोग का कब इस्तेमाल करते शब्द का देखो। और जब उपयोग की परिभाषा बोलते लिखा, जब चेतन अनुविधाय परिणाम इति उपयोगा, चेतन को अनुसरण करके जो परिणाम पैदा होता है उसको क्या बोलते? उसको उपयोग बोलते हैं। कहीं बोलते उपयोग लक्षण बोलते जीव का, कहीं चेतना को लक्षण बनाते। तो ऐसे कैसे करोगे आप? बोलो फिर कैसे डिफाइन करोगे? फिर आप हमेशा कभी बोलो ज्ञान चेतना दर्शन चेतना बोलेंगे, कभी ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग बोलोगे, फिर कैसे कहोगे? कैसे डिफाइन करोगे आप? बताओ। तो वहां तो स्पष्ट ही कह दिया कि चेतना और उपयोग 2 अलग। इसके लिए हम आपको बता दें, जब अन्य 5 द्रव्यों से उसको पृथक करना हो तो उसका लक्षण क्या बनाते हैं? चेतना बनाते, क्योंकि चेतना जीव द्रव्य में पाई जाती है, अन्य 5 द्रव्यों में नहीं पाई जाती। और कैसे लगाओगे? इसका प्रमाण कैसे लगाओगे? चेतन को है उपयोग रूप बिन मूर्त चिन्मूर्तन। चेतन को है तो पहले उसको चेतना बना दिया, फिर उसका उपयोग लक्षण बना दिया। अब कैसे तुम सिद्ध करो? कैसे? कई बोलोगे इसी समय सार में चेतना को बनाया कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत चेतक है सोई में ही, ऐसे ही यहाँ पे दिया, इसी में दिया है सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव। अब तुम कैसे सिद्ध करोगे? बोलो। इसी में आया है जो हम गाथा बोला, इसी बोल रहे। इसी में क्या है? सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है, इसी में आया है समय सारी गाथा में। कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत चेतक है सोई मैं ही हूं, अब शेष जो सब भाव है मेरे से परि जानना। कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत दृष्टा है सो मैं ही हूं, अब शेष जो सब भाव मेरे से परि जानना। कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत चेतक है सोई में हूं, अब शेष जो सब भाव मेरे से परि जानना। फिर कैसे इनके अर्थ निकालोगे? तो कहने का मतलब ये है, हम इसमें बहुत ज्यादा आपको डीप में नहीं ले जाना चाह रहे। जब आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको इन शब्दों के अर्थ समझ में आएंगे। बाकी जनागम में असल का चेतन अनुविधायी परिणाम को, मतलब चेतन का अनुसरण करके जो परिणाम पैदा होता है उसको उपयोग बोलती है। अभी हम उपयोग को गुण कर रहे, चेतन शब्द का वो हम चेतना, जड़त तो चेतन, इन सब में क्या 5 द्रव्य कैसे जड़ है? जड़ की परिभाषा क्या लगाओगे? जड़ किसे कहेंगे? कोई आपसे पूछे ऐसा बोलो जिसमें स्पर्श गंध वर्ण पाया जाए वो जड़ है ना? सुनना सही है ना? क्या बोलना चाह रहे हैं? तो क्या दिक्कत जाएगी? गलती क्या कर दी हमने? अच्छा ये सब जड़ है ना? हाँ, इसलिए हमेशा याद रखो आप, जब चेतना लक्षण बनाया जाएगा उसके सामने 5 द्रव्य जड़ होंगे। वो जड़ का लक्षण क्या बनाओगे? जिसमें ज्ञान दर्शन ना पाया जाए वो जड़ है, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए वो क्या है? चेतन है। फिर आप अमूर्त, अब एक द्रव्य को आप क्या बोलोगे? मूर्तिक। मूर्तिक क्या बनाओगे? जिसमें स्पर्श गंध वर्ण पाया जाए वो मूर्तिक है, उसके अलावा सब क्या है? अमूर्तिक है। ऐसे भी लगाओगे। तो जब मूर्तिक को, जब स्पर्श गंध वर्ण को करेंगे जो पुद्गल द्रव्य क्या हो जाएगा? मूर्तिक। 5 द्रव्य अमूर्तिक हो जाएंगे। लेकिन जब चेतना और जड़ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीव द्रव्य केवल चेतन कहलाएगा, 5 द्रव्य अचेतन कहलाएगा। अचेतन शब्द का अर्थ यहाँ पे जड़त है, समझ में है?
अजीब कहो, अचेतन कहो, चेतनता बिन सो अजीब है, पंचवेद ताकि उसको अजीब बोलो। हम तो केवल इतना बात बताना चाह रहे, सबसे पहले में पहले, जैसे जैसे समझ लो कि एक है ना, एक मिट्टी का मेढक है और एक वास्तविक मेढक है, किस आधार पर उसको डिफरेंशिएट करोगे? उसमें चेतना एक, मतलब सबसे पहले जो अपन, सबसे पहले जीव की पहचान किस लक्षण के द्वारा कर? चेतना के द्वारा करते हैं। नहीं आई समझ में? सबसे पहले में पहचान। अब उसके बाद ज्ञान उपयोग है, दर्शन उपयोग है, ये अभी बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या लगाते? बिल्कुल डॉक्टर साहब ने पूजन में लिखा है चेतन को उपयोग, नहीं वो क्या लिखा उन्होंने, मेरा स्वभाव चेतन में है, इसमें जड़ की कुछ गंध नहीं। ऐसा ऐसा क्या है? बिल्कुल समझ में आई ना? चेतना उपयोग में अंतर समय, उपयोग क्या बोलते? ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग बोलते हैं, तो चेतना के भी बोलते ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना। कैसे इनको डिफरेंशिएट करोगे? तो फिर उसमें हम जितना समझ पाए, चेतना को गुण के रूप में लेना, उपयोग को किसी अपेक्षा से पर्याय रूप में ले सकते, क्योंकि चेतन अनुदायी परिणाम को उपयोग कहते हैं। फिर उसको ज्यादा हम उसमें गहराई में ले जाना चाह रहे। उपयोग के भी दो भेद होते, कौन कौन से? ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। और चेतना के भी दो भेद होते, ज्ञान चेतना और दर्शन। इसी समय सार में ऐसे ऐसे खोली है। तो कभी कभी जीव का लक्षण उपयोग बना देते हैं, कभी जीव का लक्षण चेतना बना देते हैं, कभी जीव का लक्षण ज्ञान चेतना दर्शन चेतना ऐसे बना देते हैं। इसलिए उसमें कंफ्यूज नहीं हो, कभी ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग। आसो भाई साहब समझ में? ये सब मतलब कुछ रिलेटेड चीजें हैं। अब इनके लक्षण बनाने वाली बात अभी हम आप कहें तो आप सब जो शब्द हैं, भाव तक अपन को पहुंचना है। अभी हम 7वीं गाथा में यही बताने वाली। शब्द में ज्यादा मत अटकना, शब्द में अटकने में तो आप 1 मिनट में परेशान हो जाओगे। अभी 7वीं गाथा में जितने शब्दात्मक जाल, आप सब उलझ जाओगे। कोई बोलता चेतना लक्षण होता, कोई बोलता उपयोग लक्षण होता, आप उलझ जाओगे। 7वीं गाथा में आज सारी बातें भूल जाओगे। बोलो मत, अभी आने वाली है 7वीं गाथा, इसलिए हम उसमें सब बता दें। तो शब्द का जाल है। बाकी इतना जरूर है कि जीव का लक्षण आचार्य ने क्या बनाया? बनाया बताया। कई लोग बोलते बनाया के बताया, ऐसा भी हो सकता है। क्या बनाया जीव का लक्षण? क्यों बनाया चेतना लक्षण? और एक किससे वह कहीं जड़त्व नहीं हुआ, तो जड़त्व किसका मान? जड़ किसको कहोगे? फिर जड़त्व नहीं हुआ, जड़त्व नहीं हुआ ना कब बोलोगे? तुमसे बोले तुम जेल से कब आए, किससे पूछेंगे जेल से कब आए? जेल गया होगा बिल्कुल। और होता। अब हम आपसे पूछना चाह रहे, ऐसा आचार्य क्यों बोलना चाह रहे वह कहीं जड़त्व नहीं हुआ? नहीं नहीं, ये तो नहीं। यहाँ पे हम सुनो, आप जो आपके उत्तर सब सही हैं, हम इतना बात पूछना चाह रहे हैं, इधर किसको सामने रख के उसको जड़ नहीं हुआ ऐसा बोलना चाह रहे हैं? नहीं चेत है क्या बोले? देखो तुमसे हमें उम्मीद नहीं थी ऐसी, मतलब उम्मीद मतलब इस गाथा में 5 द्रव नहीं आए ना यहाँ पे। जड़त्व तो प्रमत्ता क्या है? जड़ है, उसकी चर्चा हम कर चुके ना 3री गाथा में। जड़ शब्द किसके लिए? मतलब अपने आप को कर्म के भाव रूप अपने आप को मानना, मतलब जड़ रूप मानना है। प्रमत्त भावों को यहाँ पे जड़ कहा गया है। किसी की हिम्मत सोचने की? बिल्कुल बताओ। और जगह आपको लगा ना, हम जड़त्व की बात करेंगे ना 4थी गाथा में कर दिया ना, एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर, मतलब जब चेतनता बिन स्वजीव पंचमी। इस गाथा में क्या वह कहीं जड़त्व नहीं हुआ? मतलब आप सोचो, लेकिन जड़त्व नहीं, ऐसा क्लैरिफिकेशन क्यों देना पड़ रहा कि जड़त्व नहीं हुआ? बोलो क्यों नहीं? एक जैसा, अभी एक जैसा किया जा रहा है, और हम मान भी कैसे रहे? मतलब आत्मा को प्रमत्त भाव रूप मान लेना, मतलब जड़ रूप मान लेना। और वो क्या कहते? वो जड़ नहीं हुआ। जड़ नहीं हुआ मतलब दूध कभी, या आत्मा कभी कर्म नहीं हुआ। और अनुभव कैसा करे? कर्म जैसे भाव हो। आपको समझ, एक इतनी बड़ी भूल है जनागम की, एवं उससे संसार में इससे विकट भूल कोई हो नहीं सकती। इसीलिए हमारा संसार रुका हुआ है। अभी एक गाथा समय, पूरा समय सारी रिसर्च इसी पे है। बिल्कुल हम जो अधिकार बोलोगे मैं इसमें यही अर्थ निकाल के बताएंगे। जो अधिकार आप उठा के बता दो। एक ही गलती चल रही है हमारे जीवन में, कर्म जो कि मूलतः जड़ है, उस भाव को हम अपना भाव माने। और आचार्य केवल पहली गाथा में बोल रहे तुम जड़ नहीं हुए। ये इतना बड़ा अपराध, इससे बड़ा संसार में कोई अपराध नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता इससे बड़ा अपराध? क्या अपराध बोलो बताओ? हर अपराध क्षम्य है। ये ये मतलब पाप है, और ये मिथ्यात है। क्यों? कोई दूसरे के भाव को अपना मान लेना चोरी है संसार में। अरे दुनिया में भी होता है, मतलब जो अपने आप को पाउडर से, मतलब कॉस्मेटिक से सजा के अपने आपको सुंदर मानते, वो चोर है कि नहीं है? बोलो बताओ। तो मतलब है गलत बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? सही बोल रहा है। पाउडरों से, कॉस्मेटिक से अपने को सजा के सुंदर मानना चोरी है कि नहीं है? हम नहीं बोलेंगे, लिखा है जनवाणी में। क्यों चोरी है? क्योंकि सफेदी किसका गुण है?
पाउडर का, और तुम कह रहे पाउडर लगा के कह रहे हम तो सुंदर दिख रहे हैं। तुम्हारा ओरिजिनल गुण कहाँ है बताओ? दुखी हो गए सब जने, हमारे सब कॉस्मेटिक को तुमने एक तरफ कर दिया। आप पूछो दुनिया में वे कैसे मूर्ख हैं जो मतलब अच्छा समझ लो, चलो कोई सोना पहन के अपने आप को सुंदर माने तो मूर्खता है क्या? नहीं है। सोना पहनना अपराध नहीं है, सोना पहन के उससे अपने आप को सुंदर मानना ये अपराध है। अब ये कैसे माने सुंदर? ठीक है, लोग बाग में चलो इन लोगों के चिन्ह है, महिलाओं के सुहाग के चिन्ह होते, एक दो तो पहन नहीं पड़ते। परिग्रह तो यही हम तो खुद ही कह रहे हैं कि परिग्रह, हम कहां मना कर रहे हैं परिग्रह? अभी तो हम मिथ्यात की बात कर रहे हैं भैया, मिथ्यात की बात कर रहे हैं। मतलब ये तो लोक मिथ्यात की बात कर रहे हैं। सब प्रतिमानी में सब लिखा है। एक राजा था, वो चक्रवर्ती था, वो क्या उसको है ना, उसको देखने के लिए ऊपर से देवता लोग आए थे उसके रूप को देखने के लिए। तो उसने क्या बोला था? बोले क्या लगे तुम हमारा अभी, बोले हम आपका रूप देखना मौका भी, स्वर्ग में बहुत चर्चा थी, हमें नहीं मालूम कौन की है वो कहानी। तो बोले क्या लगे ये वाला रूप, बोले हम देखने आए। बोले तुम्हें देखना है तुम दरबार में आना है। ब्याह साहब ने पहुंच गए थे वहां आना। अब बताओ, इतनी मूर्खता प्रतिमा में सब लिखे पड़े। हम तो सच बात बता रहे, जो कपड़ों से सुंदर माने, जो आभूषण से सुंदर माने, जो पाउडर पोत के सुंदर माने। मतलब छोटे छोटे बच्चे क्या कर दे उन्हें, वो मतलब इतने से बच्चों का कल होती है, जल्दी से पाउडर पोता गोरे लगता है, तो गोरे हो गए, वो तो गोरे, बस गोरा गोरा चल रहा तो गोरे हो गए। पाउडर पोत के, साबुन से नहाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, सीधा पाउडर पोत लेते। तो उन बच्चों में मेरे में क्या अंतर है? यदि सच में बता, यदि समय सार की वास्तविक यदि भावभास में जीवन हो जाएगी, आपके सारे कॉस्मेटिक्स एक तरफ धरे रह जाएंगे और इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। नहीं है समझ में? और ये बात हमें पापा ही छोटे में पढ़ाते थे, पुत्र को पुत्र तो धन क्यों संचय, और पुत्र से पुत्र धन क्यों संचय। उसी का हम बोल रहे हैं, यदि तुम में सुंदरता है तो तुम्हारा तो ना सौंदर्य प्रसाधन के सामान क्या करेंगे, और जो है ना, और भी तुम्हारे में सुंदरता नहीं, तुम्हारे सौंदर्य प्रसाधन के साधन क्या काम करेंगे। मूर्ख होते हैं जो हजारों रुपए खर्च करके शादी में अपनी नैसर्गिक ब्यूटी को जला के, और मूर्ख हो गया सच के आते हैं। कौन क्या मूर्ख हो गया? नानियों क्या पार्लर गया। ये आपको अति लग रही होगी, अकेले में विचार करना, अकेले में सोचना। अकेले में क्या सोचना बिल्कुल, और क्या बताओ कि हम सुंदर नहीं है समझ में। ये वो हमें तो छोटे में सुनाते थे, पुत्र को पुत्र धन क्यों संचय पुत्र, उसी पे मेरे दिमाग में आज बड़े होकर बात है। सुंदरता नहीं है तो जड़ आभूषण क्या करेंगे? हम नहीं बोल रहे, पंडित साहब ने लिखा है, जड़ वस्त्रों से तो तन सुंदर, रागी लोगों को दिखता है, पर सच पूछो तो उनके अंदर आत्म का रूप से नहीं है। कैसे सग रहा? फिर से सुना है, बोलो आगे से याद हो गई ये बात है तो। जड़ वस्त्रों से तो तन सुंदर, रागी लोगों को दिखता है, पर सच पूछो तो उनके अंदर आत्म का रूप से सकना। कहानी सुनना है, कौन ने सुनी कौन ने नहीं सुनी इस क्लास में? एक आध दो चार जनों ने सुनी होगी, है 50 में तो नहीं सुना रहे, फिर 50% लोगों ने सुनी इसलिए नहीं सुना रहे। सिसकने का अर्थ क्या होता है? सुना है सिसकने का अर्थ? सुना है तुमने? क्या सुना? कहा सुनी तुमने? तो कहानी सुना, पर सुनी है तो समझ लो। एक पिता है और उसकी एक बेटी है, और बेटी है ना, वो समझ लो कि वो, हम क्या बोल, इसलिए बोला जा रहा है कि हम आपके घर आए रहने के लिए 10-5 दिन पहले आएंगे, नहीं मतलब जैसे बाहर किसी घर जाके रुके, क्या करेंगे? पूरा समय किसको देंगे? हमें देंगे। और दिन भर में तुम्हारे ऊपर घटा, कौन के ऊपर घटा के बता? मोनू तुम्हारे लिए घटा के बता, तुम्हारी तो बेटी नहीं बेटा है। और कौन की बेटी है? बिक्की की है। हाँ, बिक्की भैया से, बिक्की भैया दिन भर यहाँ कोई समझ लो, कौन से पंडित जी आए थे अभी पिछली बार? अरे बे वाले 2 साल पहले जो आज जिनकी सेवा में सब लोग रहते हैं, प्रद्युम्न कुमार जी है समझ, और तुम दिन भर उनकी सेवा में लगे हो। उसी बीच में उसका जन्मदिन पड़ा, कौन का? आर्मी का जन्मदिन पड़ा। अब वो मालूम चला के वो तो है ना, और तुम भूल भाल गए पंडित जी। रात को तुम पंडित से मिलकर 10-11 बजे घर पे पहुंचे। एक कोने में बैठी थी, ये कोने में बिच्छू तार वहीं बैठ रो रही थी कि ससक रही थी?
सिसकने और रोने में क्या अंतर है? सिसकने में गहराई है, रोने तो ऐसा ही होते। रोने के लिए आपको देखना हो ना तो आप वहां देख लेना, जो समझ में ना कैसे पहले गांव में ऐसे इस टाइप के होते थे, बिल्कुल ऐसा लंबा घूंघट डाल दिया, कोई आ गया तो खूब तेज रो लिया, और फिर उसके बाद है ना फिर वो आगे निकल गया तो फिर घूंघट उठा के वो ऐसा लगता है जैसे फालतू रह रहे। मतलब उनकी कृत्रिम रोना, जिसमें जिन आंसुओं में गहराई ना हो उसको क्या बोला जाता है? रोना। जिन आंसू कम हो और है ना दुख ज्यादा, उसको क्या बोलते? इनकी बेटी ससक रही थी, रो रही थी, ससकने में वही हम उसी का उदाहरण घटा है। ये घर एक बाजार से आके और एक दिन भर में नहीं याद आई कि हमारी आर्मी का जन्म, एक कोई आइटम लिया 100 200 500 इनकी हैसियत के हिसाब से समझ लो, तो उसने उठा के फेंक दिया। कैसा फेंक दिया? तो जो डालो। क्यों? उन्हें ये चाहिए कि पापा चाहिए, नहीं आई समझ? क्या चाहिए? अपन बच्चों का शांत करा देते हैं गिफ्ट से। कौन सी गिफ्ट से? 2 500 1000 रुपए की। उन्हें ये नहीं चाहिए, उन्हें पापा चाहिए। जो दिन भर से गायब थे, नहीं आई समझ में? अरे मोनू समझ में आई नहीं आई? क्या बोलना? हम भी यही बोलना चाह रहे हैं। तुम क्या करते? तुम्हें 2 पूजा करा रही मंदिर में, अखरोट चढ़वाते तुमसे, तुम्हें क्या चाहिए? नहीं आई समझ में? अपना आत्मा से सकता है तो भाई एक यात्रा करा से कर दी, एक आध 2 करवाए दे रहा है, नहीं आई समझ में? कौन को कह रहा जी? अपन आत्मा से कह रहे। दिन भर से धर्म ही धर्म तो करवा रहा था, देखो सुबह से उठे धर्म ही धर्म करवा रहे। जड़ वस्त्रों से तो ये उदाहरण है, ये पूरा इसमें लगा के चल रहा। मतलब हम आत्म शब्द को स्वप्न में विचार भी ना करें 24 घंटे में कि हम हैं क्या, और हमारा पूरा जीवन धर्म की क्रियाओं से, तो वो आत्मा रोएगा कि सिसकेगा? बोलो तो नहीं आई समझ में? क्यों सिसकेगा? क्योंकि सिसकने में गहराई है। ये तो हम तो अभी तो उदाहरण तो पंडित साहब ने मार दिया। यदि हम 24 घंटे धर्ममय क्रिया से और अपने कभी स्वप्न में अपने बारे में विचार भी नहीं किया हमें कौन, बिल्कुल वो आत्मा से सक रहा और हम पता ही नहीं चल रहा, वो तो उसको गायब कर दिया जो हमें। बोलो समझ में कहानी समझ में आई कि नहीं आई? क्या? तो जब भी हम जड़ वस्तुओं से अपने आप को बड़ा मानते हैं, संयोग रूप क्रियाओं से अपने को बड़ा मानते हैं, हमने अपने आप को भुला दिया। बिल्कुल हमने अपने आप को जैसे हम अपनी बेटी को भूल के उसका दर्द का एहसास हमें होता क्योंकि वो रोती है, लेकिन हमें अपना किसका एहसास नहीं होता? किसका? अपने आप में। तो यही बोलना चाहिए। हम ये क्या बोला? हमारा 24 घंटे जड़ में चला, इसमें लिखा ना भाई का जड़ तो नहीं हुआ। मतलब शुभ भावों से भी अपने आप को, शुभ भावों से अपने आप को कुछ करके उससे अपनत्व मानना, बड़ा मानना, मैंपना मानना, ये सब जड़त रूप है। वो जड़त नहीं है। जो कभी तुम जड़ हुए ही नहीं हो तो तुम जड़ से अपने को बड़ा क्यों मानो? देखो जड़त भाव को आत्मा में से हटा नहीं सकते, लेकिन जड़ मानना अपने आप को मना कर सकते। फिर बोलो क्यों नहीं हटा सकते? अरे बोलो जड़त भाव को क्यों नहीं हटा सकते? पहले ये बताओ, जड़त इस गाथा में जड़त किसको कहा जा रहा? तुम बताओ। है हिम्मत तुमने कहने की? कभी पलट तो नहीं जाओगे? पलट न कहते बोल रहे पलट मत जाना। अरे भाई साहब ये तो पहले हम उनका परिणाम कह के फिर कह रहे कि वो जड़ है। हम पहले दूध को गर्म करके उनको कह रहे गर्माहट दूध की। गर्माहट किसकी है? पहले दूध को गर्म करके। यदि आत्मा में जो मलिनता दिखाई दे रही उसको हम जड़ कह रहे हैं। उसकी जाति क्या है? गर्माहट की जाति किसकी है? ऐसे शुभ अशुभ भावों की जाति किसकी है? कर्म की जाति। इसलिए वो, और कर्म कैसे है? परिणमन जीव का, और जाति, और उस जड़ भाव से अपने आप को मान लेना मतलब जाति में ही बोलना चाह रहा है उसको। ये कोई गहरा चिंतक होगा वही सोच पाएगा, ऊपर से तो आप समझ नहीं पाओगे, तो बोलो कभी सोचे ही नहीं पाओगे। बस हम तो जो कर रहे जो कर लो। ये इतना गहरा चिंतन है। कभी ये विचार करना आखिर हमारा संसार रुका क्यों इतने सालों से, इतने वर्षों से, असंख्यात अनंत भाव बीत गए, क्यों रुका? ये खोजना चाहिए अपने जीवन में। हम नहीं बोल रहे, उसमें लिखा कल का भव में जिन पूजन कीनी। तुमने पढ़ा है जी? सुना है जी? ये सुना भव में जी काय में लिखा? तुम लोग नहीं, नए लोगों से पूछ रहे हैं। तुमने सुना है भाव में जिन पूजन की? तुमने नहीं सुना? का सुनो इसमें नहीं है ना बड़ा समाधि बड़ा, इसमें नहीं है ना पक्का? अरे विचित्र बात है। कौन से नंबर पेज? बड़ा समाधि में है। अरे जब इतने बड़े लोग कह रहे हैं तब उनको तो भी निकाल के बता दी है। तो है भाई, वो रोज तो पढ़ा रही मैन जी। बताओ 291 नंबर पेज पे है। हमें भी ऐसा लगा था नहीं है, इसमें दिया है।
बड़ा समाधि में जो कि बहुत फेमस है, इसमें दिया है इतने सारी। भव भव में तन धार नए में, भव भव शुभ संग पायो, भव भव में नृहृदय लई में, मात पिता सुत थायो। भव भव में तन पुरुष तनोधर, नारी हूं तन लीनो, भव भव में मैं भयो नपुंसक, आत्म क्या नहीं चुना, आत्म गुण नहीं चीनो। सबसे पुराना समाधि माने जी, इसको सब लोग भाते। इसी में आया कि सब मुनियों का वर्णन, तो तुमरे जिन दुख कोने। अब भी समझ में नहीं आती ये बात है। ये समाधि में सबसे पुराना, फिर से बोल के बता रहा है, क्या लिखा है, बिल्कुल। भव भव में तन पुरुष तनोधर, नारी हूं तन लीनो। सुना नहीं दे रहा तुम? अच्छा, हम वही सोच रहे थे। भव भव में सुर पद भी पाई, ताके सुखवती भोगे, भव भव में गति नरक तनीधर, दुख पाए विधियोगे। भव भव में तिरंच योनिधर, पायो दुखवती भारी। और सुनो, भव भव में साधर्मी जन को संग मिलो। कौन का संग मिला? साधर्मी। अपन सब क्या है? ये संग भी अपन को अनंत बार मिला है। समझ में ना क्या लिखा, सुनना, मतलब साधर्मियों की संगति, ये आपस में मिलकर अपन स्वाध्याय कर रहे, पूजन कर रहे, सब अनंत बार मिला है। और सुना, भव भव में जिन पूजन कीनी, दान ये मालूम, ये पढ़ो नहीं आप अंदर में कांप जाओ कि सब करने के बाद मुझे क्या है कि हमारा संसार अभी तक रुका हुआ है। क्या लिखा है, फिर बोल रहे, भव भव में जिन पूजन कीनी, दान सुपात्र दीनो, भव भव में मैं समव शरण में, देखो जिन गुण दीनो। क्या देखा, कहां भी पहुंच गए, फिर क्या नहीं किया, एति वस्तु मिली भव भव में, सम्यक गुण नहीं पायो, ना समाधि उत्मरण कियो में, ताते जग भर मायो। काल अनादि भयो जग भ्रमते, सदा कुमर नहीं कीनो, एक बार हो सम्यक युत में, निज आत्म नहीं चीनो। क्या कर रहे बताओ? इसके बाद भी समय सार पढ़ने की रुचि नहीं जग रही क्या नहीं किया? अरे क्या नहीं किया, फिर से बोले जी, याद करके आना, अंकल पूछेंगे क्या लिखा है, बिल्कुल। और क्या होता, क्या फिर से क्या बोला, क्या है? काल अनादि भयो जग भ्रमते, सदा कुमर नहीं कीनो, एक बार हूं सम्यक युत में, निज आत्म नहीं। अरे किस चीनो, यानी चीनो तो होता की भाषा है, कहां की है, बुंदेलखंड की ना चीनो, यानी पहचाना नहीं। अब बगैर पहचान के क्या किया, बोलो बताओ, इससे अच्छा क्या नहीं। और लिखा है, क्या लिखा है, जो निज पर को ज्ञान हो, तो कौन का ज्ञान, जब काय की बात चले, निज पर का है ना, कर्म और आत्मा के बीच के, जो निज पर को ज्ञान हो, तो मरण समय दुख काई, दे विनाशी में निज भासी, शांति स्वरूप सदाई। फिर लिखा है, विषय कसायन के बस होकर, दे आपनो जानो। यही तो कापू, तो फिर कापोत शुरू कर दो, पेंट पोतवा शुरू कर दिया। सब पेंट ही तो पोतते, हमसे सब कुछ मत कहलवा। पेंट पोतते नहीं पोतते, पेंट यानी क्या समझते आप? अरे हमसे मत कहलवा, आप सब समझ रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। पेंट पोतने का नहीं समझते तुम, पाउडर तो पोतो और कछ भी पोतू है, समझ में ना। क्या बोल रहे हो, दे विषय कसायन के बस होकर, दे आपनो जानो, कर मिथ्या सरदान ही बिच, आत्म नहीं पहचानो। भैया अपने मन से नहीं बोला ये शब्द, कितनी बार आ गई जी। किसको नहीं पहचाना? आत्मा ने अपने को नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ रहा, घर में जाके पढ़ना, अकेले में चिंतन किया करो। कभी दिखा बोल रही, हाँ बे सब आए, सुनना नहीं। हमने कहा तुम लोग सोचो क्या सुना, भी बैठ गए, तरह तरह के इत्र लगाए, फुलेल लगाए, सब लगाए, उसके बाद का नहीं किया। वो सब सोचती रहती ना, इसलिए सब बता रही, ये सब लिखा है इसमें, सब कुछ किया, लेकिन क्या नहीं किया मैंने।
नहीं आई समझ में? इतना पढ़ने के बाद नहीं, क्या नहीं पहचाना, आप ये विचार करो, क्या नहीं पहचाना? बोला हम ये बोलना है, हम इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि यदि आपने इस दृष्टि प्राप्त नहीं की समय सार से, कोई समय सार कोई नया ग्रंथ नहीं है, पता नहीं इसको कोई हवा क्यों बना रहे, इतना समाधि वर्षों पुराना समाधि माने, जिसमें ये बातें भाव भाव में जिन पूजन की नहीं, दान से पात्र दिनों सब लिखा भी, एक काम नहीं किया कि अपने को नहीं पहचाना, बोलो अपने को नहीं पहचाना, फिर भी समझ में नहीं आती ऐसी बातें सुन के अपना दिमाग खराब हो जाए। दिमाग खराब है, दिमाग अपसेट हो जाना चाहिए, यार कैसी गलती हुई हमसे, बताओ आज तक हम क्यों रोले, बिल्कुल क्यों संसार बन रहा है, बिल्कुल ऐसी बातें पढ़ो ना जो, तो अब बताओ जे बताओ हमारी को पता नहीं था इसमें है, बताओ नहीं आप लोगों को पता, आप लोग समझदार है, आप लोग रोज पढ़ते हो, मुझे नहीं पता था। जिस जिनेंद्र रचना को तुम रोज पढ़ते, कितने साल से पढ़ा जिनेंद्र रचना, वो नहीं बताओ? 25 साल हो गए। 25 साल में अरे हमें को नहीं पता कि जिनेंद्र रचना में समाधि माने, समाधि माने है हमारी दूसरी पुस्तक में होगा, हमें को नहीं पता। ऐसी ऐसा आइटम लिखिए, बोलो बताओ। मतलब ऐसे हम मतलब महिमा आप कर रहे अपन ने, अपने जैसे अपन अपने घर में अपने मंदिर में रखी 25 साल से पुस्तक में ये पता नहीं कि इसमें समाधि मन का पाठ है, ऐसे हमें अपने पता नहीं है कि हम कौन है, बिल्कुल। और क्या बताओ, ये बोलना चाह रहे, ये गलती हमारे जीवन से हो रही। अब तो विश्वास हो गया भाव में जिन पूजन की नहीं, अब तो समझ में आ रहा कि हम जड़ नहीं हुई, और मान क्या रहे, जड़ ही मान रहे। मतलब आप सोचो देह को जो अपने मानता वो तो जड़ है, ये तो बोलना चाह रहे प्रमत्त को अपना मानने वाला भी जड़ है, बोलना चाह रहे। और आचार्य क्या समझा रहा है, कहीं अरे भाई कहीं जड़त नहीं हुआ। चले अपन आगे, अब चले बाकी आप पढ़ लेना घर में, वह कहीं जड़त नहीं हुआ। यहां द्रव दृष्टि को प्रदान करके कहा है, जो प्रमत्त प्रमत्त के भेद हैं वे पर द्रव की संयोजन, तो क्या पर द्रव की पर्याय है, किसकी यहां किस द्रव की, कर्म की, कर्म राग आदि भाव मूलतः किस में होते, प्रमत्त में, कर्म में होते, तो किसकी पर्याय, कर्म के निमित्त से आत्मा में दिखाई देने वाली क्या है, ये पर्याय है। ये अशुद्धता द्रव दृष्टि में गौण है, व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उपचार है। क्यों बोलना चाह रहे, हमें किसको, जब हमें दूध को देखना हो तो गर्माट को गौर करेंगे, यदि गर्माट को करेंगे तो हमें अग्नि दिखेगी। अरे दूध को यदि दूध को देखना है तो क्या करना पड़ेगा कि दूध में पाई जाने वाली 100% गर्माहट को क्या करना पड़ेगा, गुण के अभाव कर लोगे तो तुम तो जल ही जाओगे। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, वही दृष्टि किसके, हमें किसकी पहचान करना है, दूध की पहचान करना है, या किसकी पहचान करना है, आत्मा की पहचान करना है। कौन सा लक्षण बनाया, प्रमत्त बनाएंगे तो किसका लक्षण होगा, वो जड़ का लक्षण है, कर्म का लक्षण, वही लक्षण हम अपने में भी मान रहे। ये गलती हो रही बिल्कुल। हाँ तुम्हारा लिखा है द्रव दृष्टि शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है, इसलिए आत्मा ज्ञायक ही है, उसमें भेद नहीं है, इसलिए अप्रमत्त नहीं है। अब आ गया अपना दूसरा पैराग्राफ, ज्ञायक नाम भी उसे ज्ञेयों को जाने। क्या बोला, क्या बोला, तुम्हें मोनू को मामा क्यों बोला जाता है? अब मोनू कब से मामा बने, जन्म से मामा थे क्या? नहीं थे। कब मामा कहलाए तुम? जब भांजा भांजी हुए तब मामा कहलाए। तो मोनू को मामा क्यों कहा जाता है? भांजे भांजी हुए कारण से क्या कहा जाता है इनको? मामा कहा जाता है। बिल्कुल। ज्ञायक आत्मा का नाम ज्ञायक क्यों पड़ा? अरे कभी समझ में ही नहीं, आत्मा को ज्ञायक क्यों कहते हैं, बोलो? इसलिए कहते हैं। अब ज्ञेयों को जानेगा तो फिर आत्मा में क्या दिखेगा? ज्ञेय दिखेगा, ज्ञायक दिखेगा। अरे ज्ञेय दिखेंगे और हम लौट आएंगे वापस, यही बोलना चाह रहे, यही अर्थ है इसका। नहीं अभी देखो, इस प्रकार की अपेक्षा से यार समझने की कोशिश करो, इस प्रकरण की अपेक्षा से। वो तो आप समझो, हमने जो पहले भी बताया था आपको कि जब आत्मा की लॉजिकली इसको समझोगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप इसका प्रैक्टिकल प्रयोग भी करोगे ना। जैसे आत्मा है और आत्मा में ये प्रमत्त दशा मूलतः कर्म है, और कर्म के निमित्त से आत्मा में, आत्मा ऐसा लक्षण आत्मा का बताया आचार्य देव ने बनाया क्या, जो कर्म में तो कभी ना हो और आत्मा में हमेशा हो। तो जो लक्षण प्रमत्त जो किस सापेक्ष है, वो कर्म सापेक्ष है, कर्म के निमित्त से प्रमत्त अवस्था है। कौन सा लक्षण बनाया आत्मा में? ज्ञायक बनाया। अब ज्ञायक लक्षण बनाया तो ज्ञायक भी क्यों, ज्ञायक नाम उसका क्यों पड़ा, बोलो? तुम्हें मामा क्यों, तुम तो मोन हो, तुम्हें मामा क्यों बोला?
भांजो कहां से मामा बोलते हैं। इसे ज्ञायक लक्षण क्यों कहा इसको, ज्ञायक शब्द क्यों लगा? तो गेयों को जानने का इसका नाम क्या पड़ा? वैसे तो जीव है, आत्मा है, कुछ भी बोलो, जीवास्तिक है, लेकिन इसको ज्ञायक क्यों बोल रहे? हम अब अगला प्रश्न पूछना चाह रहे, इसको ज्ञायक लक्षण इसका क्यों बनाना पड़ा आचार्य देव? पहली चीज तो ज्ञायक पना अन्य 5 द्रव्यों में नहीं है, लेकिन ज्ञायक लक्षण एक ऐसा है क्योंकि जीव का काम सुपर प्रकाशक है। ये दर्पण होता है ना, दर्पण का काम हमेशा क्या रहेगा? वो हमेशा कोई ना कोई पदार्थ को झलकाएगा। ऐसे ही हमारा ज्ञायक का काम ये है जीवों को जानना, सहज स्वभाव है वो, उसमें कुछ डिनाई नहीं कर सकते, यू कांट डिनाई, आप मना नहीं कर सकते उसको, क्या नहीं हो सकता, हम नहीं जानेंगे। मतलब पहले हमें रात को भूत परेशान करते थे छोटी में, हम तकिया में मुंह छुपा लेते, मम्मी बोलते थे कि हमें 1-2 दिन तकिया से तो भूत चले जाते थे। क्यों नहीं जाते? तकिया में मुंह छुपाने से भूत चले जाते थे। ऐसे नहीं करते थे, ज्यादा परेशानी होती, कभी कभी सपने आए रात को तो अपन क्या करते थे, सपना आए तो मैं ऐसा खोटा भूत दिख रहा है, क्या करोगे? भूत को नहीं देखना, क्या करेंगे? तकिया से मुंह छुपा लो, छुपाओ तकिया, कोई भूत आ गए होते तो हमें तकिया से मुंह छुपाना। भूत तो सपने में आए ना, कहां है सपने में भाई? हम आपसे एक जैसे हम यहाँ पे लेटे हैं और भूत आए, तकिया छुपा रहे तो कम से कम भूत नहीं देखेंगे, भूत आ ही नहीं है ना, भूत कहां है? कहां है? ज्ञान में है बिल्कुल। कैसे? अब हम आपसे पूछना चाह रहे कि ये कहां पर है? ज्ञाय नहीं, ये तो बाहर है, और ज्ञायक का काम क्या है? जीवों को तो जब भी मिलेगा तो उसको कभी मिलेगा तो क्या ज्ञायक, ज्ञायकार रूप से मिलेगा, जब भी मिलेगा तो। इसको ज्ञायक नाम क्यों पड़ा? इसका जीवों के जानने का इसका नाम क्या पड़ा? इसका जो स्वच्छ आत्मा का जो ज्ञान लक्षण है, चेतना लक्षण है, जो तुम्हें बोल रहा हूं, इसका नाम ज्ञायक क्यों पड़ा? जीवों को जानने का उसका नाम क्या पड़ा? ज्ञायक पड़ा। पहले ऐसा चलता था, आजकल तो जैसे हम लोग तो आप लोग नाम बोलते थे, पहले ऐसा चलता था मालथन वाली लेडीजों का नाम कभी कोई नहीं लेता था मंदिर में, लैदपुर वाली और क्या बोलते थे, मालथन वाली और चंदेरी वाली बोलने की प्रथा ही था, प्रथा ही थी। आजकल तो सीधे सीधे नाम लेते, काले, विक्की, सौरभ, संकेत, मनु, आजकल तो नाम चलते, पहले चलते नहीं थे कोई नाम ही, उनके बाले वाले चलते थे, मालथन वाली ये चलते थे बिल्कुल। ऐसे ज्ञायक नाम भी से क्यों पड़ा? क्या नाम दिया? ज्ञों की क्लास। ये तो अभी इसका असली अर्थ रहस्य इसका 6वीं 7वीं गाथा में खुलेगा। ज्ञायक नामों से ज्ञों के जानने कहां से पड़ा है? तब तुम मालथौन की, इसलिए तुम्हारा नाम क्या पड़ गया? मालथौन वाली। ज्ञायक नाम क्यों पड़ गया? जीव का तो गुण है, गुण है, उसका कोई नाम थोड़ी बता। 7वीं गाथा का भाव बता दे, अभी नहीं बता रहे, कल बताएंगे हम आपको। ज्ञायक नाम भी उसका नाम क्या पड़ा? ज्ञों के जानने के कारण से उसका नाम ज्ञायक पड़ा। अब अपन आगे चलते। हाँ, ज्ञायक नाम भी उसे ज्ञेय को जानने से दिया जाता है। तो ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है, क्यों नाम पड़ा उसका? ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है, तथापि उसके उदाहरण बता। ये क्या है हमारा? ये दर्पण है कि ज्ञायक है? अभी इसको नाम बोले, ये तो दर्पण है, मतलब ये तो कुछ नहीं है, दर्पण तो हम बोल रहे हैं इसको, मिरर, इसका नाम मिरर है कि दर्पण? इसलिए मिरर है कि दर्पण है? दोनों कैसे हो सकते? एक चीज दो कैसे हो सकती है? कल बताएंगे इसका अर्थ। क्या बोला? एक मिरर है कि दर्पण है कि आईना है? एक नया और एक चौथा नाम और सोचो, जो मिरर है कि दर्पण है कि आईना, में तो जा बता दो तो। फिर क्या बोलोगे? जो है सो वही है, नहीं आए समझ में? इसका नाम हमने क्या रख दिया? दर्पण, तो ये पदार्थों को झलकाता है। हम तो क्या है? हम तो जो है सो वही है, लेकिन हमें नाम ज्ञायक कहां पड़ा? हमारा नाम जीवों को जानने कहां से हमारा नाम ज्ञायक पड़ा? ये बोलना चाह रहे हैं। हाँ, अच्छा ये बता, जो अशुद्ध है ये बता, जो मैं झलक रहा बोलो, तुम इतने सारे जाने झलक रहे, जो घूरे झलका दो गिला का वो ये को शुद्ध रहे क्या? शुद्ध रहे है? नहीं, ये तो बोल रहे हैं अशुद्धता थोड़ी, वही तो इसमें झलक, अशुद्ध कहां हो गया जी? गेक रसोता नहीं है। अरे यार, गेक रसोता तब आएगी जब ये चाक इसके अंदर घुस जाएगी तब अशुद्धता आएगी, उसमें कहां घुसी? बोलो बताओ, यही तो बोलना चाह रहे हैं। उसमें क्या है? गेक रसोता नहीं है, यही तो कहना चाह रहे हैं। क्या बोलना चाह रहे?
ये शुद्धता अशुद्धता जो भी अपन विचार कर रहे हैं, इसका प्रयोग है ना सामायिक और ध्यान के करना चाहिए आपको। अपने आत्मा तक पहुंचने का सबसे गंभीर गाथा है जी। आप जब सामायिक बैठो, उल्टे सीधे विचार आएंगे, उन विचारों को मत देखो, ज्ञायक को मुख करो। जितना हम अपने जीवन में उन विचारों को बदलने की कोशिश करते, उतना ज्ञायक कर्म हो गया तो अपना कब का आपका कल्याण हो गया होता। हमारे जीवन में यही चलता है। हम क्या करते हैं, हम एक अशुभ भावों से शुभ भावों को बदलने की कोशिश करते हैं। कभी सोच के देखना, ये कर्म के उदय के निमित्त से लगातार धारा चल रही है अपने जीवन में। हम एक बार भी अपने आप को अनुभव करने की कोशिश नहीं करते। कभी ये करके देखो जीवन में। आज तक हमने यही किया है, हमने ज्ञाकारों को मिटा मिटा के बदलने की कोशिश की है। बिल्कुल तुम समझ नहीं पा रहे हम कौन सी गलती कर रहे हैं। हाँ, लग रहा है। हाँ। अपन ने ज्ञान नहीं लगाया तो अपन को कोई पाप नहीं। क्या बोला, ज्ञान नहीं लगाया ने होगा ना। हम उसकी जी एक्सट्रीम पॉइंट की बात चल रही, अभी नहीं समझ रहे। क्या नहीं लगाया अपन, अशुभ शुभ भाव दो ही प्रकार के, तुम करके देखो। तुम करें जो तुमने शुभ भाव आए अशुभ भाव आए, तुम क्या करना चाह रहे? अशुभ भाव आए, अशुभ भावों को तुम प्रतिक्रिया करके फिर बैठ जाओ। तुम्हारा एक ना एक बार तो तुम्हें इसको ज्ञात तक पहुंचना पड़ेगा, नहीं पहुंचना पड़ेगा। तुम परेशान इस बात से क्यों हो रहे हो कि शुभ अशुभ भावों की आप करो। छठे गुण स्थान तक मुनिराजन तक के लिए क्या कह दिया, आर्थ ध्यान कह दिया। बोलो तो 3 प्रकार का आर्थ ध्यान हो सकता मुनिराजन। अभी अपन प्रश्न अप्रमत्त और प्रमत्त के बीच में तुम्हें ज्ञायक को देखने की पहले दृष्टि अपने अंदर पैदा करो। ये तो कभी भी नहीं कर पाएंगे अपन अपने जीवन में, हमेशा 24 घंटे परेशान रहेंगे। कभी भी अपने जीवन में ये प्रोजेक्ट अपन कर ही नहीं पा रहे। अनंत काल तक क्या किया है, अशुभ से शुभ को बदलने की कोशिश की है हमने। शुभ अशुभ के बीच में ज्ञायक को देखने की कोशिश नहीं की। अशुभ का कसाय तो 10वें स्थान तक भी रहने वाली, बोलो शुभ लोग रहने वाला है। बोलो तुम कैसे उनको एक ना एक क्षण तो तुम्हें करना पड़ेगा, तो जो उसमें देख रहा है उससे भिन्न ज्ञायक को देखना पड़ेगा। यही तो हम बोलना चाह रहे हैं। हमने अनंत बार अशुभ से शुभ को बदला है। तो गृह कैसे जाते होंगे, मतलब ये बता दो। 31 साल की आयु कैसे बनती है गृह व्यक्ति? बोलो अशुभ भावों से बनती है, शुभ भावों से बनती है। हमने क्या किया, उस शुभ में एकत्व कर लिया, अपने को भूल गए बिल्कुल। हम ये नहीं कहना चाह रहे कौन कहता है ये कौन के जीवन से अपन, आपके जीवन से कौन सा आप प्रमाद दिख रहा? आप पूजा करते, अशुभ शुभ भाव के जीवन में चलते रहती है। लेकिन प्रश्न हो रहा है कि एक बार तो कम से कम शुभ अशुभ भाव काल में ज्ञायक को देखने की कोशिश करें, दिखाने के लिए समय से आ रहा है। कभी तो अपने द्रव की तरफ बन जाए बिल्कुल। और क्या ये इसमें लिखा है, समझ में आया ना क्या लिखा है? अरे तो वही तो पूरे नहीं किया हुआ तो गृह क्या चले जाएंगे? बोले तो 31 आर ऐसे थोड़ी बन जाती है। और बता रहे तुम्हें, हम आपसे जिनने तत्वार्थी तो पढ़ा है, शोधर्मिंद की जितनी कसाय मंद होती है, ये भी एक भवतारी होते, पूर्व में मुनि द्वासान की पार्टी होती है। 31 साल की आयु लेके 9वें गृह जाने वाली, इनकी कसाय में से किसकी कसाय मंद होती? दोनों मुनिराज हैं। ये भी मुनि बन के शोधर्मिंद बने, मुनि बन के 31 साल की आयु लेके, इनमें कसाय किसकी मंद है? तुम बताओ, तत्वार्थी का सूत्र बोलो। सुख द्वितीय लेस्या, इनकी 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 लेस्या कौन सी? इनकी लेस्या कौन सी थी? बोलो ये शुक्ल लेस्या के धारी होती है पहले, और ये कौन सी होती? पीत लेस्या आगे। ये पीत लेस्या आगे, इनकी लेस्या मुनि अवस्था पीत है, इनकी शुक्ल लेस्या। बोलो बताओ तुम कसाय किस कसाय की मनता की बात कर रहे हो? बोलो आप बोलो। ये अनंत बार हमने मंद की है, लेकिन कभी हमने अपने इसको उससे भिन्न ज्ञायक को नहीं देखा। इसके लिए समय सारी अचरज भरी चीजें हैं। हम तो फिर बोलना चाह रहे हैं अशुभ शुभ में अनंत काल अपना बीत गया, नहीं तो कैसे जाएंगे गृह कैसे पंच परावर्तन कैसे कर लोगे? बोलो कैसे किया होगा? बोलो लेकिन ये काम नहीं करती, सब इसमें आने वाली बात है। मतलब ये सुनने के बाद में आपकी दृष्टि बदलना चाहिए, है रोमांच होना चाहिए। कोई नया ऐसा कोई अचरज भरा जिसके कारण से हम संसार भटक क्यों? हमने को बिलो हम ये अनंत परावर्तन करते रहते, कभी अपने आप को पहचाना नहीं है। अब ठीक है, बाकी चर्चा अपन कल करें।